हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट तो पढ़ चुके हैं, सही है। अब आपके पास एक और मज़ीद हुक है जिसका नाम है यूज़ रिड्यूसर, सही है। यूज़ रिड्यूसर का बेसिकली पर्पस क्या है कि मल्टीपल जो आप लोग स्टेट्स बनाते थे, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आपने एक फॉर्म बनाया, अब उसमें नेम को डील करने के लिए आप एक अलग स्टेट बना रहे हो, ईमेल को डील करने के लिए अलग स्टेट बना रहे हो, पासवर्ड को डील करने के लिए अलग स्टेट बना रहे हो, या सो ऑन। तो मल्टीपल स्टेट्स के बजाय आप एक ही हुक से उसको डील कर लो, सही होगा। यानी आपकी स्टेट्स को ये मज़ीद रिड्यूस कर देगा, कोड को मज़ीद कम कर देगा। अच्छा जी, इसका तरीका क्या है, आप इसको एक कॉन्स्टेंट से इनिशिएट करोगे, स्टेट और डिस्पैच में इसको तोड़ोगे। जैसे पहले होता था ना कि एक वेरिएबल होता था और दूसरा उसको अपडेट करता था, तो इस स्टेट के अंदर सारी वैल्यूज़ आ रही होंगी और डिस्पैच के ज़रिए आप उसको अपडेट या वटेवर जो भी आपने करना है वो कर रहे होगे, सही हो गया। अच्छा जी, ये रिड्यूसर, इसके अंदर सारी की सारी कंडीशंस लिखी हुई होंगी और ये आप उसकी इनिशियल वैल्यूज़ दे दोगे आप उसको, सही हो गया। अच्छा जी, आई गेस नीचे कहीं एक आधी एग्जांपल भी होगी, फिर इसको मज़ीद यूज़ करते हैं हम। हाँ ये रहा। अब इस कोड स्निपेट को ज़रा गौर से देखो। हो रहा क्या है कि एक कांस्टेंट लिया हमने, यूज रिड्यूसर को यूज़ करवा दिया, एज की इनिशियल वैल्यू मैंने क्या दी है 42, ये इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी, ओके। उसके बाद आप देखो कि ये बल्कि नीचे आउटपुट भी आ रही है, अच्छी बात है। स्टेट डॉट एज लिखा तो 42 लिखा हुआ, सॉरी 2 मिनट जूम कर देता हूँ, ये लो भाई ब्लैक थीम भी कर देता हूँ बस, अब सही है, खुश। अच्छा जी, पहला स्टेप हमने क्या किया कि हमने रिड्यूसर बनाया। आपने जैसे यूज स्टेट में आप लोग करते थे ना, वैल्यू देते थे, उसका सेटर देते थे, उसी तरीके से उसकी जगह किसने ले ली, स्टेट और डिस्पैच ने ले ली, सही है। अब यूज स्टेट में आप एक इनिशियल वैल्यू भी देते थे, यहाँ पर भी आप इनिशियल वैल्यू दोगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज आएंगी अब, सही है। उससे पहले एक इजाफी चीज़ आएगी रिड्यूसर। इस रिड्यूसर के अंदर आप सारी की सारी कंडीशंस लिखोगे कि भाई ये काम हो तो ये करो, ये काम हो तो ये करो, एंड सो ऑन। अब वो आएंगी कैसे बता रहा हूँ, सही हो गया। अच्छा जी, अब रिड्यूसर इटसेल्फ क्या है, एक अदद कॉल बैक है, दैट मीन्स एक फंक्शन है, तो हमने उसे ऊपर बना लिया, ये रहा, सही हो गया। ये चीज़ समझ आती है। रिड्यूसर आपसे 2 पैरामीटर्स लेगा, स्टेट और एक्शन। एक्शन स्टेट क्या, जो वैल्यू है उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं वो आप एक्शन से करवाओगे, सही हो गया। अच्छा, यहां पर देखो हमने कंडीशन चेक की हुई है, मैंने कहा इफ एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू इंक्रीमेंट चेंज, तो इंक्रीमेंट एज, सॉरी, तो क्या करो, एज को 1 बढ़ा दो, सही हो गया, अदरवाइज एरर दे दो। ये इसने एक सिंपल सा कोड स्निपेट लिखा हुआ है। अब हुआ क्या, ये डिस्पैच एक फंक्शन है जो कि इस वैल्यू को अपडेट करता है। उसके अंदर मैंने क्या कहा, टाइप के वेरिएबल में खाली इंक्रीमेंट एज लिखो बस, मैंने कोई भी वैल्यू कुछ भी नहीं दी, इसने डायरेक्ट क्या किया, अपडेट कर दिया। बात समझ आई कि नहीं, क्लियर है। अब इसी जो चीज़ को हम अपने कोड में यूज़ करके देखते हैं पहले, सही है। मल्टीपल वैल्यूज को आयो देखते हैं अभी एक दफ़ा खुद भी यूज़ करेंगे ना, बिल्कुल जीरो से लिखेंगे तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह। हम आ जाते हैं गेस्ट के अंदर और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आ जाता हूँ, बल्कि यार होम पेज बना ही लेता हूँ मैं यार एक।
अच्छा ये हमारे पास होम आ चुका है, सही है, ओके सही है। थोड़ा सा इसमें शिशके भी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा तुम लोग नींद से जागो। तो मैंने कह दिया ये कहता डिव, क्लास नेम देता हूँ मैं इसको BG Flat 900। अभी तो कुछ भी नहीं आएगा, सही है। H स्क्रीन, W स्क्रीन आ गया भाई। अच्छा ये हेडर और फुटर हमारे पास आने लग गया, सही है। अच्छा जी ओके, अब हम एक काम करते हैं कि मैं उसके अंदर एक और बनाता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ फ्लैक्स। अच्छा जी सेंटर, आइटम सेंटर। यार खामोश रहो भाई थोड़ा। पासपोर्ट की आवाज़ बहुत आ रही है बेटा। है ही नहीं क्या? आया आया, कोई आया भाई, सही है। आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर से ऊपर से सही हो गया, सही हो गया भाई, बिल्कुल सेंटर में मैं इसको अपने ले आया। इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं हम, राउंडेड कर देता हूँ इससे। अच्छा ये मैं कह देता हूँ एज 23। क्यों नहीं आया भाई, सही है। और अच्छा ये मैंने कहते बटन बनाया और इसमें मैंने लिखा ऐड, और एक और बटन बनाया, इसमें मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट, सही है। अच्छा जी
भाई लास्ट टाइम हमने ये काम किया था तो हम इसको स्टेट के जरिए कर रहे थे, इंक्रीज भी कर रहे थे, डिक्रीज भी कर रहे थे एंड सो ऑन। अब यही काम रिड्यूसर से कैसे होगा ये देखो आप। सही है, आया और काम करता हूँ, फिर पता नहीं क्यों शशके याद आ जाते हैं बीच में। सही है, हम आए और मैंने लिखा कॉन्स्ट स्टेट, दूसरी चीज क्या होती है, डिस्पैच। सही हो गया, हमने लिखा कॉन्स्ट स्टेट और डिस्पैच इक्वल टू यूज रिड्यूसर। रिड्यूसर हमसे सबसे पहली चीज क्या लेगा भाई, जो इसका कॉल बैक फंक्शन बनेगा। सही है, जो कि रिड्यूसर के नाम से रख सकते हो, आपकी मर्जी, आप किसी भी नेम से रखो। सही है, तो मैंने एक इसके ऊपर एक फंक्शन बना दिया const reducer इक्वल टू दिस एंड दिस। सही हो गया भाई, इस रिड्यूसर को मैंने यहां पर कॉल कर दिया। सही है, कोई परेशानी। उसके अलावा मैंने एक और काम किया, यहां पर मैंने एक और वेरिएबल बना दिया। मैंने कहा const डेटा इक्वल टू दिस, और यहां पर मैंने एज दे दी 23। कोई परेशानी। और इसी डेटा को मैंने यहां पर दे दिया। सही हो गया भाई। तो रिड्यूसर हमसे कितनी चीजें लेता है, 4 चीजें, स्टेट, डिस्पैच, उसका रिड्यूसर और उसका डेटा जो कि इनिशियल वैल्यू होगी। सही हो गया। अच्छा जी, अब राइट नाउ मैं चाहता हूं कि इस डेटा को मैं यहां पर देखूं 23 की जगह पर। तो मैं क्या करूंगा, स्टेट डॉट एज लिखूंगा। ये लो भाई 23 आ गई। तो अब आप अगर इसको 24 कर दो, क्यों नहीं हुआ, अच्छा सेव नहीं किया था, 24 हो गया। सही हो गया। अब हमें जिस तरीके से हम यूज स्टेट से इसको अपडेट करवाते थे, अब इसको भी अपडेट करवाना है। सही है, अब सारी कहानी होगी यूज रिड्यूसर के और रिड्यूसर के ऊपर। यह आपसे 2 चीजें ऐसा पैरामीटर लेगा, एक स्टेट, दूसरा एक्शन। सही हो गया। स्टेट के अंदर क्या है, वट एवर द वैल्यू वी हैव। एक्शन क्या है, वो लॉजिक कि भाई इसके अकॉर्डिंग ये काम करो। डॉक्यूमेंटेशन में इफ एल्स लगाया हुआ था। आप क्या करते हैं, एक्शन की टाइप को चेक करवा रहे थे बार बार। अगर मैं कह दूं मैं स्विच केस लगा दूं तो नहीं समझे। आ जाओ देखता हूं, देखो कैसे। मैंने कहा स्विच, सही है, मैं चेक क्या करवा रहा हूं, एक्शन डॉट टाइप। मैंने कहा एक्शन डॉट टाइप, एक्शन के अंदर टाइप के वेरिएबल में मैं एक चीज भेजूंगा। तो फॉर सपोज मैंने कहा कि अगर एक्शन में लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट वैल्यू, तो आप क्या करो, क्या करना चाहिए भाई, तो आप लिखोगे स्टेट डॉट क्या था, एज प्लस प्लस कर दो। ऐसे ही इसी तरीके से मैं एक और बनाता हूं केस। अगर इसकी यहां पे लिखा हुआ आ जाए डिक्रीमेंट, तो मैं क्या देता हूं, उसको माइनस माइनस कर दो। सही है। और डिफॉल्ट में मैं लेट सपोज कह देता हूं कि, और हमें यहाँ पर रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो रिटर्न की वजह से मैं ब्रेक हटा दूंगा। ये वैल्यूज हमने रिटर्न करनी है। तो मैंने कह दिया रिटर्न दिस
और अगर डिफ़ॉल्ट हो यानी कुछ भी ना हो तो आप रिटर्न में क्या दे दो, जो भी स्टेट डॉट एज है दे दो। सही हो गया, रिड्यूसर भी रेडी हो गया। तो रादर देन क्रिएटिंग मल्टीपल इफ एंड एल्स, व्हाई नॉट वी क्रिएट अ स्विच स्टेटमेंट फॉर दैट। सही हो गया। अच्छा जी, अब इसको कॉल कैसे करोगे भाई, बटन ये रहा, मैंने कहा ऑन क्लिक आप सिंपल कॉल कर दोगे डिस्पैच फंक्शन को, हर बार अब डिस्पैच ही कॉल होगा। सही हो गया। डिस्पैच में आप दोगे क्या, सिंपल खाली इस तरीके से टैब लिख दोगे, और टैब में क्या, जो यहां पर आपने ये मैसेज लिखा है इसके लिए। सही हो गया। क्यों नहीं बढ़ा भाई, ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या गलती कर रहा हूँ मैं, फिर देख लेते हैं। तो डायरेक्ट कॉल हो गया। इसका क्या हो सकता है, यार गलती क्या कर रहा हूँ मैं। यार 2 मिनट खामोश रहो। ये तो लगा रहा हूँ यार। क्या मसला है, कहाँ गलती कर रहा हूँ यार मैं। दो मिनट यार, दो मिनट यार, ऐसे कैसे कॉल नहीं हुआ यार। भाई दूसरी बार कॉल होने पे क्यों गायब हो रहा है।
ये क्या सीन हो रहा है यार, समझ से बाहर है तो। स्विच तो ये रहा भी लगा हुआ है, पता है मेरे को यार। वो मसला नहीं है, सही कह रहा, सही कह रहा, सही कह रहा। मैं इंक्रीमेंट गलत कर रहा था भाई, लेकिन स्टेट डॉट एच लगाया हुआ तो ये सही तो कर रहा हूँ। स्टेट लगाया हुआ तो ये, फिर क्यों मसला कर रहा है? यार 2 मिनट खामोश हो जाओ भाई। लग गया भाई, समझ आ गई क्या गलती थी। चलो भाई रिड्यूसर दोबारा से बनाता हूँ, देखो पहला जब रोज़ होती है, रोज़ होती हुई नई बात नहीं। हमारे पास रिड्यूसर था, रिड्यूसर के अंदर क्या क्या था? स्टेट था, एक्शन था, सही हो गया। अच्छा, इसको हम चेक किस तरीके से करवा रहे हैं? एक स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए मैंने स्विच लगाया, सही है। हमारे पास वैल्यू किसके अंदर आ रही है? टाइप के वेरिएबल के अंदर, सही है। मैंने कहा एक्शन डॉट टाइप, तो हम यहाँ से वैल्यू क्या भेज रहे हैं इसकी? इंक्रीमेंट वैल्यू। मैंने इसको कॉपी किया और एज अ केस इसको मैंने ये बना दिया, सही है। अब मैं इमेजिन ये कर रहा हूँ कि मेरे इस डेटा में मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नेम भी है, सही है। तो वो जो गलती हो रही थी वो इसलिए मैनिपुलेशन नहीं कर पा रहा था उस चीज़ के लिए। तो भाई हम रिटर्न क्या करवाएंगे? मैंने कहा मेरी स्टेट के वेरिएबल के अंदर जो कुछ है वो रहने दो, सही हो गया। उसको किसी को भी छेड़ो नहीं, क्योंकि हमारे पास मिसाल के तौर पे 50 स्टेट्स हैं, तो मैं बाकियों को थोड़ी छेड़ूंगा। मुझे जिसको अपडेट करना है मैं उसको छेड़ूंगा खाली। तो आपने बोला बाकी जो कुछ है उसको वैसे ही रहने दो, खाली जो एज वाला वेरिएबल है उसके अंदर क्या करो कि स्टेट डॉट एज में जो पहले की वैल्यू पड़ी हुई उसको 1 बढ़ा दो,
समझिएगा नहीं, यानी वो जो मैं पहले लगा रहा था गलती वो यही हो रही थी मेरे से कि मैं पहले वाली स्टेट को सेव नहीं करवा पा रहा था और वो वही यही एरर दे रहा था कि मैं एक डायरेक्ट वैल्यू को कैसे सेट करवाऊँ। सही हो गया। तो हमने कंट्रोल एस किया, अब आप देखो एज बढ़ाओ बढ़ेगी। सही है। इसी तरीके से कंट्रोल सी गया, ब्रेक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने एक और केस बना दिया, डिक्रीमेंट का, और इस प्लस प्लस किया हुआ कर दिया मैंने माइनस माइनस। तो अब आपने खाली सिंपल यहाँ पर करना क्या है, जैसे ये ऑन क्लिक लगा हुआ है वैसे ही यहाँ पर एक और ऑन क्लिक लगा दो। अब खाली आप इसका नाम चेंज कर दो बस, डिक्रीमेंट वैल्यू। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सबको जोड़ने लग गया। कहानी समझ आई। यानी अब आपको मल्टीपल फंक्शंस नहीं बनाने पड़ रहे, आपको मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ रहे। इन चार चीज़ों की पूरी कहानी डन हो रही है। यानी व्हेनेवर आप, अब देखो स्टेप्स क्या याद करोगे, आपने डेटा को इनिशियलाइज करवा दिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो पूरे का पूरा डेटा सेव है। आप अब स्विच केस के अंदर हमेशा प्ले कर रहे होगे कि जो क्या काम करना है पहले वो सेव करवाया और जो वैल्यू अपडेट करनी है वो कर दो। सही है। तो इंशाल्लाह मंडे को जब मैं आऊँगा इसी रिड्यूसर को मैं लगा दूंगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। समझाया क्या बोला मैंने? नहीं समझाया, अभी समझाता हूँ। जब ये कॉन्टेक्स्ट के साथ ये रिड्यूसर लग गया तो अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी भी फंक्शन के ऊपर ऐड टू कार्ट करूं तो वो रिड्यूसर क्या करे, ऐड टू कार्ट करे इस वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यानी अब मैं रिड्यूसर को कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ दूंगा और इस तरीके से आपकी कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो जाएगी।